मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान का पूर्वी मैदान, जिसके बारे में हम पूर्व में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। देखिए मैप में दिख रहा है कि आपको जो लाइट ब्लू कलर में है वो है ईस्टर्न प्लेन या राजस्थान का पूर्वी मैदान। सबसे पहले किसी भी पार्ट की स्टडी करें तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है। और जैसे ही मैंने राजस्थान की प्रारंभिक जानकारी दी थी वीडियो में, आपसे कहा भी था कि ये डिस्ट्रिक्ट है, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। इन सब की बाउंड्री लाइन मैप में लोकेट होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्टों की नॉलेज होगी तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो स्टडी करते हैं पूर्वी मैदान की। ये देखिएगा, मैंने पहले भी अरावली का चैप्टर पढ़ाया था, ये पढ़ा रहा हूँ और दक्षिण पूर्वी पठार भी पढ़ाऊँगा। तो ये मत सोचना कि इसमें मैं मैप नहीं दे रहा या उनका डायग्राम नहीं दे रहा। मैं एक वीडियो में सारे जो भौतिक विभाजन है उन सब को एक कोरिलेट करके एक वीडियो में सिर्फ से और सिर्फ मैप और डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा। पूर्वी मैदान की बात करें तो सीधी सी बात है कि शब्द आ रहा है मैदान, अर्थात ये नदियों से बना होगा और उपजाऊ होगा। तो उपजाऊ होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जनसंख्या का विस्तार अधिक होगा, क्योंकि कृषि कार्य अच्छी तरीके से होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्लाइड पूर्वी मैदान की। ये मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। ये मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अगर ये इसको और समझना है तो आप पिछले वीडियो मेरे देखिएगा, और फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कॉल करिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे बताने पे और आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आने पे हम समझेंगे कि आप देख नहीं रहे हो। और राज्य के लगभग 21.3% भाग को इस मैदान द्वारा घेरा गया है। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। ये मैदान नदी बेसिन प्रदेश है जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैदान नाम से ही एकदम क्लियर हो जाता है कि नदियों द्वारा निर्मित होगा। तो कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा व यमुना नदियों के द्वारा। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन को निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान और मध्य घाटी अथवा छप्पन का मैदान आदि सम्मिलित है। बनास का मैदान यद्यपि एक काव्य भूभाग है, फिर भी एक संप्राय मैदान है। यह प्रदेश गंगा यमुना नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमाई गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। अब देखिए, इस मैदानी प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा है मध्यमाही बेसिन या छप्पन का मैदान। तो इनको एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहला है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। बनास बेसिन की सीमा पश्चिम से में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। यहाँ पहाड़ियों के अनाच्छादन में ध्यान रखिएगा, अपर्दन और अपक्षय दोनों आते हैं। यहाँ पहाड़ियों के अनाच्छादन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके उच्च भूभाग टीले नुमा है, जिसके कारण इसे पिडमोंट मैदान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदान के किस भाग को पिडमोंट मैदान कहते हैं, तो वो है बनास बाणगंगा बेसिन। क्यों? क्योंकि इसका उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसे कि पिडमोंट मैदान कहते हैं।
अब इसके भी फिर दो भाग किए गए हैं, जैसे कि मालपुरा करौली का मैदान। ये मैदान कटापटा पीहड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग कहलाता है और इसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। ये शिष्ट व नीच चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर काफी जमाव नीच चट्टानों को छुपाए हुए काफ़ी मोटाई में व्याप्त है। इस सेक्टर का पत्थर विदेशों में भी जाता है। बनास बाणगंगा बेसिन की बात करते हैं तो ये मैदान बाणगंगा और बनास, इसकी सहायक बेड़च, कोठारी, डेन, सोहाद्रा, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, वांगन, गंभीरी आदि नदियों द्वारा निर्मित है। ध्यान रखिएगा कि मैदान की बात करते हैं तो इसका जेपसी भी कई प्रकारों में या उप प्रकारों में विभाजित करते हो तो उसमें ये ज़रूर बताना कि यह किस प्रकार की नदी के द्वारा निर्मित है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर के मध्य है तथा ढाल पूर्व की ओर है। बनास बेसिन समतल मैदानी भाग है। इसके सीमावर्ती क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं। करौली क्षेत्र में पहाड़ियाँ ऊंची जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। ये बना करौली क्षेत्र की पहाड़ियाँ ऊंची तथा सघन है तथा कटाफटा प्रदेश है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है, मतलब गर्म और आर्द्रता वाला। यहाँ का वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर है जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है और संपूर्ण वर्षा का 90% जुलाई से सितंबर के मध्य अर्थात मानसून काल में होता है। नेक्स्ट है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन को जन्म देने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जाना पाओ पहाड़ियों के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है तथा 84गढ़ के समीप एक गोर्ज को पार कर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना से मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिनमें प्रमुख गौर्ज, नदी, कगार, जलप्रपात जैसे चूलिया जलप्रपात, शिप्रिकाएँ, नीक पॉइंट तथा बीहड़ भूमि आदि प्रमुख हैं। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृतियाँ या बैडलैंड टोपोग्राफिक हेतु संपूर्ण भारत में जानी जाती है, मतलब वहाँ पर बीहड़ है। इस बेसिन का कुल क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है जो बीहड़ों में से प्रवाहित है। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है और इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहते हैं। चंबल बेसिन की बात एक अलग से की जाए तो इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों का क्षेत्र आता है और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में भी सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित है जो कि अधिक कटापटा हुआ है और धौलपुर एवं सवाई माधोपुर के चंबल नदी के सहारे का क्षेत्र अत्यधिक कटा हुआ एवं बीहड़नुमा है। बात की जाए लास्ट मध्य माही बेसिन अर्थात छप्पन मैदान की तो इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रवणांक अधिक तीव्र है। इतना अधिक ढाल प्रवणांक अन्य प्रदेश में दृष्टिगोचर नहीं होता है। यहाँ का ढाल प्रवणांक 8 से 12 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंततोगत्वा यह नदी कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिलती है और यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगड़ नाम से जाना जाता है। बांगड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभागों तथा विच्छेदित मैदानों को सम्मिलित किया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के मध्य का माही मैदान घाटियों का क्षेत्र विशेषकर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है जिसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिस्टमेटिक लेना है हमको कोई भी टॉपिक हो कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, उसका विस्तार कहाँ पर है, उसके कौन कौन से जिलों में विस्तृत है और उसका विभाजन किस तरीके से करते हैं, कितने प्रतिशत एरिया में है,
कितनी जनसंख्या है, कौन किस तरीके की कितनी बरसात होती है, उसकी सीमा रेखा कौन बनाती है, उसका महत्व किस तरीके से, इस तरीके से सभी उपविभागों का अपन वर्णन करेंगे। धन्यवाद।